हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द फोर्थ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज डायरेक्टिंग। अब तक के लेक्चर में हमने पढ़ा है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज directing. Okay, now without the help of directing, all the previous three functions are useless. Okay, अगर हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया सारे रिसोर्सेज का, स्टाफिंग भी कर लिया, सारे एम्प्लॉयज को भी काम पे रख लिया, लेकिन अगर हम डायरेक्टिंग फंक्शन को यूज नहीं करते तो ये सारे जो फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दे आर यूजलेस. देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट फंक्शन बिकॉज अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं सारे रिसोर्सेज को, सारे एम्प्लॉयज को भी रख लेते हैं, स्टाफिंग भी कर लेते हैं, तो लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज को बताएंगे ही नहीं कि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें कैसे करना है, तो उसका कोई भी यूज नहीं निकल पाता है. सो डायरेक्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो in today's lecture we are going to study about the meaning of directing, the definitions of directing and the importance of directing. So let us start with today's lecture. Now first we will see what is directing. Directing का मतलब होता क्या है? तो directing is a key managerial function. Directing क्या होता है? एक बहुत ही important management function है. Okay, directing को कहा जाता है soul of management function. Okay, so डायरेक्टिंग क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन. डायरेक्टिंग क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन का सोल है, उसकी आत्मा है. नाउ इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो डायरेक्टिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें गाइड करते हैं, उनसे बातचीत करते, कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, ओके, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं कि वो पर्टिकुलर काम उन्हें जो सौंपा गया है वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं. ओके, टू अचीव. नाउ ये सारी चीजें क्यों की जाती है? उन्हें इंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है, उन्हें गाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है, प्रीडिटरमाइंड गोल, मतलब जो पहले से जो गोल सेट किया गया होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम डायरेक्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्टिंग फंक्शन कैसा है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है. ऐसा नहीं कि हमने पहले एक ही बार बता दिया एम्प्लॉयज को कि उन्हें क्या करना है, साल भर वो ही करेंगे. ऑफ कोर्स नॉट. हमें हर समय से टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करना होता है, उन्हें डायरेक्ट करना होता है, उन्हें बताना होता है. ओके, इनिशिएटेड एट टॉप लेवल. सो ये जो कम्युनिकेशन होता है, यानी जो इंस्ट्रक्ट करना होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट से हमें वो इंस्ट्रक्शंस मिलती है. देन वो मिडल लेवल के पास जाती है, एंड देन मिडल लेवल वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को सारी इंस्ट्रक्शंस देती है. ओके, एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या होता है? टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड देन लोअर लेवल. टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग मिडल लेवल से कम्युनिकेट करेंगे, मिडल लेवल के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज है, वो लोअर लेवल से कम्युनिकेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. इट इज अ कंटिन्यूस मैनेजरियल प्रोसेस. तो हमने देखा कि डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्टिंग कैसा है? कंटिन्यूस मैनेजरियल प्रोसेस है. उसे हमें टाइम टू टाइम यूज करना होता है टू इंस्ट्रक्ट दी एम्प्लॉयज, टू गाइड द एम्प्लॉयज, टू इंस्पायर देम, टू मोटिवेट देम, टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज. ओके, तो ये कैसा है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. हमें टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की निगरानी करनी होती है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना होता है. ओके, देन डायरेक्टर इज अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ as well as guides the employees in solving the problem wherever necessary. डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर कैसा पर्सन होता है? जो एम्प्लॉयज को सही रास्ता दिखाता है, करेक्ट पाथ दिखाता है, एज वेल एज गाइड्स. साथ ही साथ वो उन्हें गाइड भी करता है. जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पर वो उसे गाइड भी करता है, उसे बताता भी है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है डायरेक्टर. ओके, अ फ्यू फिलोसोफर कॉल डायरेक्शन एज लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज. तो कुछ फिलोसोफर्स है, कुछ राइटर्स है, वो क्या कहते हैं कि डायरेक्शन कैसा है? तो डायरेक्शन को उन्होंने कहा है कि लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी एंटरप्राइज का वो क्या है? लाइफ स्पार्क है, एक चिंगारी है. ओके,
सो डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन. डायरेक्शन में क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन. नाउ वी विल लुक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग. ओके, नाउ यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने डेफिनेशन बताए हैं. यू कैन राइट एनी ऑफ द डेफिनेशन यू लाइक, यू फाइंड इट इजी. ओके, सो वी विल सी द फर्स्ट ऑथर जिसने डायरेक्शन का मीनिंग बताया है, डायरेक्टिंग का मीनिंग बताया, दैट इज थियो हाइमन. नाउ थियो हाइमन क्या कहते हैं डायरेक्टिंग के बारे में? तो थियो हाइमन कहते हैं कि डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स. डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन में प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होता है. ओके, प्रोसेस किस चीज का? कि हमें कैसे काम करना है, टेक्निक्स क्या क्या यूज करनी है. यूटिलाइजिंग in issuing instructions and making certain that operations are carried out as planned. तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं या नहीं वो देखना. ओके, देन सेकेंड ऑथर ने डायरेक्शन का मीनिंग क्या बताया, डायरेक्ट का मीनिंग क्या बताया? तो सेकेंड ऑथर है अर्नेस्ट बेल. वो क्या कहते हैं कि डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन. डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि क्या करना है हमें, एंड इन व्हाट मैनर. ओके, और किस तरीके से करना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है, ये उन्होंने बताया है डायरेक्टिंग का मीनिंग. थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. ओके, तो अर्नेस्ट बेल क्या कहते हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है, इसे कहा जाता है डायरेक्टिंग. तो एनी वन डेफिनेशन यू कैन राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. अब तक हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. नाउ डायरेक्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, overseeing and leading people towards the accomplishment of organizational goals. तो हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस, कि एक टेक्निक होता है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनसे, देन ओवरसीइंग दैट इज सुपरवाइजिंग करते हैं, एंड लीडिंग पीपल टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट. तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्स है उसे हम पूरा कर सके. नाउ सुपरविजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन फंक्शन. तो सुपरविजन क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है. ओके, सुपरविजन इज एन इंटीग्रल पार्ट, यानी कि इम्पोर्टेंट या एक हम कह सकते हैं कि इंटरनल पार्ट है डायरेक्शन का. The director supervise employees by observation, examining the reports and behavior of employees. तो डायरेक्टर कैसे सुपरवाइज करता है कि एम्प्लॉयज को वो ऑब्जर्व करता है, उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो उन्हें एग्जामिन करता है, उनके बिहेवियर को देखता है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. तो पहला इम्पोर्टेंस है दैट इज इनिशिएट एक्शन. तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक्शन इनिशिएट करना है, उन्हें कोई एम्प्लॉय को कुछ काम सौंपना. ओके, डायरेक्शन इज अ फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज. तो डायरेक्शन कैसा फंक्शन है? डायरेक्शन इज अ फंक्शन विच सपोर्ट्स, यानी कि जो सपोर्ट करता है, जो भी उन्होंने प्लान बनाया है उस प्लान को एक्टिवेट करने में डायरेक्शन ये फंक्शन बहुत ही हेल्प करता है. ओके, every action is initiated through timely direction. Proper instructions are given to subordinates while completing their assigned task. The managers direct the subordinates about what to do, how to do, when to do, and also to see that their instructions are properly followed. Now, proper instructions are given, यानी जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें अच्छी से सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो जो भी काम दिया है उन्हें वो कंप्लीट करे. ओके, जो भी उन्हें काम सौंपा गया उसे कंप्लीट करे. देन द मैनेजर्स, जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है. ओके, सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? मैनेजर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को. ओके, सो इस तरीके से एम्प्लॉयज जो भी एक्शंस है यानी जो भी काम है उन्हें इनिशिएट करते हैं, उन्हें
शुरू करते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस. सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज इंटीग्रेट्स एफर्ट्स. दैट इज कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन. तो कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अगर हम एम्प्लॉय से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे करना है. ओके, सो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. It helps in integrating the efforts of all the employees and department which results in achievement of organizational goals. तो it helps यानी कि डायरेक्टिंग क्या करता है, हेल्प करता है ताकि वो जो एम्प्लॉयज है, जो डिपार्टमेंट है, उन्हें मोटिवेट कर सके, उन्हें उनसे कम्युनिकेट करके उन्हें बता सके कि उन्हें क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उन्हें किस तरीके से अचीव करना है. ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल थ्रू persuasive leadership and effective communication towards the accomplishment of organizational goals. Now, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कैसे पूरा कर सकते हैं, तो अगर हम एम्प्लॉयज से प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर हम उन्हें काम ही सौंपते जाएंगे लेकिन उनके काम को सराहना नहीं करेंगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉय क्या होंगे, वो प्रॉपरली या एफिशिएंट वे में काम नहीं कर सकते. तो मोटिवेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हम जितना ज्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे उतना ही वो अच्छा काम करते हैं. While directing subordinates, their opinions are also considered. जब भी हम सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, जब भी मैनेजर अपने जो नीचे के जो पर्सन होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, उन्हें जब बताते हैं, कोई काम सौंपते हैं कि उन्हें किस तरीके से एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो जब वो काम सौंपते हैं सबॉर्डिनेट्स को, तो वो उनके भी उनके भी ओपिनियंस को कंसिडर करते हैं, उनके भी ओपिनियंस को सुनते हैं कि जो भी काम बताया है मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को, जो भी प्लान बताया है, तो अगर सबॉर्डिनेट को लगता है कि हाँ इसमें कुछ और सुधार कर सकते हैं या इसमें कुछ और एडिशन कर सकते हैं, तो वो उनके भी ओपिनियंस को मैनेजर्स एक्सेप्ट करते हैं. अ मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल्स एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट्स एंड हेल्प देम टू अचीव देयर बेस्ट. और मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर को तो ऑफकोर्स पता करना होता है कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स है, जो उनके नीचे के जो एम्प्लॉयज हैं, उनमें कितना पोटेंशियल है, क्या एबिलिटीज है, उनकी स्किल्स क्या है. ओके, तो अगर मैनेजर को वो सारी चीजें पता होगी तो वो इजीली सबॉर्डिनेट से उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो करवा सकते हैं. He also motivates them by offering them financial and non-financial incentives to improve their performance. It boosts the moral of subordinates. Now, of course, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करता है, फॉर फाइनेंशियल रीजन. ओके, सो हम किस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल, यानी उन्हें अगर हम क्या कहते हैं, बोनस दे सकते हैं, ओके, या ज्यादा सैलरी पे कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं, ओवर टाइम दे सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं. एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स व्हाट, सो नॉन फाइनेंशियल मीन्स उन्हें कोई प्राइज अवार्ड दे सकते हैं या फिर उनका प्रमोशन कर सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को बाय वे ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज बाय नॉन फाइनेंशियल वे. सो इस तरीके से क्या होता है, इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है. देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी. नाउ स्टेबिलिटी प्लेज significant role in the growth and survival of the organization. तो स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए. स्टेबिलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. इफेक्टिव लीडरशिप, communication, supervision and motivation develop cooperation and commitment among the employees. It provides stability and create balance among various departments and groups. Now stability का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है, 2 महीना काम किया छोड़ दिया, दूसरा आया 2 महीना काम किया छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती. यानी जो भी नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसे वापस से ट्रेन करना होगा, उसे सारी चीजें वापस बतानी होगी. तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी. तो अगर एक ही एम्प्लॉय है, वो सालों साल काम कर रहा है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में पता होगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन का तरीका पता होगा, किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है. ओके, सो स्टेबिलिटी इज वेरी मच
important in an organization. Now next is coping up with the changes. यानी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकते हैं या लोगों के टेस्ट में चेंज हो सकता है, सिलेक्ट लाइक डिसलाइक में चेंजेस होते हैं, तो ये सारे चेंजेस को कोप अप करना आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को. नाउ फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग. हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा हमेशा चेंज होता रहता है, लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, लाइक्स चेंज होते हैं, डिसलाइक्स चेंज होते हैं. नाउ अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चेंजेस को अडेप्ट करे, उसे कोप अप कर सके. विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, proper communication and leadership, the employees can clearly understand the nature of change and also the positive outcome of adopting to the changes. Now, अगर हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, अगर हमारा लीडरशिप अच्छा है मैनेजर का, एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है और किस तरीके से उसे पॉजिटिवली वे में उन्हें लेना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा. जैसे ई फाइलिंग मीन्स इनकम टैक्स फाइल करना है, सो टाइम टू टाइम उसे भी करना होता है. देन यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में रोबोट्स का यूज होता है. ओके, सो ये सारे चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशंस कोप अप करनी चाहिए, एडॉप्ट करनी चाहिए. द नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, मतलब वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, सो वो सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, यूज करना ऑर्गेनाइजेशन को आना चाहिए. ओके, डायरेक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन. डायरेक्शन मतलब क्या है कि सारे एम्प्लॉयज है, सभी को उनकी ड्यूटीज बताना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना. ओके, देन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर डेवलप्ड टू अवॉइड वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एक्सेट्रा. नाउ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बहुत ही जरूरी होता है. अगर हमें एम्प्लॉयज को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, उनकी ड्यूटी सौंपनी है, तो हमें उन्हें प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करना होगा. ओके, एंड सिस्टम्स आर डेवलप है, और ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना होगा जिससे कम से कम वेस्टेज हो सके और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, मतलब डुप्लीकेट काम, यानी कि एक पर्सन ने जो काम दिया वही सेम काम सेकंड पर्सन को नहीं देना. अदरवाइज क्या होगा, वो भी वही काम कर रहा है, वो भी वही काम कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं निकल पाएगा. ओके, एक ही काम 2 बार हो जाएगा. तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. इस वजह से हमें क्या करना होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्हें प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करना होगा. हमें ऐसे सिस्टम को डेवलप करना होगा जहाँ पे कम से कम वेस्टेज हो सके और डुप्लीकेशन ना हो. सबॉर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज. जो सबॉर्डिनेट्स है, उन्हें सुपरवाइजर्स है, उन्हें गाइड करना होगा कि वो रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रॉपरली यूज कर सकें. तो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकती है, मैन है, मशीन्स है, मटेरियल्स है, मनी है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. सो इसे प्रॉपरली इन अ मैक्सिमम पॉसिबल वे, यानी इन मैक्सिमम पॉसिबल वे में, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे से इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए. It helps in reducing cost and increasing profits. So, जो भी रिसोर्सेज है, अगर हम उनका प्रॉपरली यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, वेस्टेज कम होगी, एंड ऑफ कोर्स उससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा. देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज क्रिएट्स टीम स्पिरिट. यानी कि डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स. तो डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है सभी लोग मिलजुल कर काम करने चाहिए. तो डायरेक्शन क्या करता है, उन्हें मोटिवेट करता है. ग्रुप एफर्ट्स और टीम एफर्ट्स प्ले वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल एफर्ट्स. अगर एक ही इंसान काम कर रहा है तो क्या हो सकता है कि उसे उस काम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वही काम अगर सब मिलकर करते हैं तो क्या होगा कि सभी लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आता है सभी लोग मिलकर उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ग्रुप एफर्ट्स, टीम स्पिरिट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए टीम स्पिरिट होना बहुत ही जरूरी होता है. देयरफॉर द रोल ऑफ मैनेजर एज अ डायरेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड
गोल। तो इस तरह से मैनेजर क्या करना चाहिए, मैनेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उन्हें गाइड कर सके प्रॉपरली, उन्हें मोटिवेट करे ताकि जो भी गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो उसे अचीव कर सके। Then the next importance is explore capabilities of individuals. Now, every individual has various capabilities or potentials in addition to their formal qualifications. Now, जो भी individuals हैं, of course सभी के पास अलग अलग पोटेंशियल होती है, एबिलिटीज होती है, स्किल्स होती है। ओके, भले उनकी क्वालिफिकेशन सेम हो। अब 10 बंदे हैं बीकॉम वाले, तो हो सकता है कि एक के पास स्किल्स दूसरी हो, दूसरा किसी और चीज में माहिर हो, कोई और काम में ये हो। ओके, तो हर एक की पोटेंशियल, हर एक की एबिलिटी कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है। देन द डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज। डायरेक्शन की हेल्प से क्या हो सकता है कि हम उन्हें उनकी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, ताकि हम उन्हें एनकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। नाउ गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट द बेस्ट लेवल। तो मैनेजर क्या करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। जिससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स अपना बेस्ट लेवल, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। नाउ बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय द मैनेजर। मैनेजर इज कॉल्ड द लीडर। ऑफ कोर्स वी नो कि मैनेजर कौन होता है, लीडर होता है। तो बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय द मैनेजर। तो मैनेजर क्या करता है, टीम स्पिरिट क्रिएट करता है, एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक ऑफ सुपरविजन आर यूज्ड। साथ ही साथ वो अच्छा टेक्निक, एक प्रॉपर टेक्निक यूज करता है ताकि वो अच्छे से अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सके, उनकी जो कैपेबिलिटीज है उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। इट वर्क्स पॉजिटिवली एंड रिजल्ट्स इनटू एनहांसिंग द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज कोऑपरेशन। नाउ कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो अगर वहाँ पे लोगों में तालमेल ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली नहीं रन हो सकती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन होने के लिए उनके एम्प्लॉयज में, उनके मैनेजर्स में, सबऑर्डिनेट्स में कोऑपरेशन होना, मिलजुल कर काम करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर। तो ये किसका काम है, कोऑपरेशन करना? मैनेजर काम है कि वो सारे जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनमें उन्हें एक साथ मिलजुल कर उनसे काम करवा सके। दैट इज डायरेक्टर फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड हायर एफिशिएंसी लेवल लीड टू अटेनमेंट ऑफ गोल्स। ऑफ कोर्स अगर कोऑपरेशन होगा, टीम वर्क होगी, तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो हम अचीव कर सकते हैं। Thus, directing to subordinate is a basic management function that includes building an effective work climate through motivation. तो डायरेक्टिंग क्या है, अगर हम सबऑर्डिनेट्स को, मैनेजर का सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से डायरेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट क्रिएट होगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि अच्छे से सभी लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं थ्रू मोटिवेशन, यानी कि उन्हें मोटिवेशन मिलता है सबऑर्डिनेट्स को, तो ऑफ कोर्स वो अच्छे से ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. We will meet in the next lecture. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.